ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री कृष्ण भजन के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। श्री कृष्ण का अपूर्व लीला जो कि बलराम मंदिर में गीत हो रहा है, जहाँ पर श्री कृष्ण का पुरुष का लीला कीर्तन के साथ उनका प्रेम का लीला कीर्तन भी हो रहा है। उसमें हम लोग वहाँ तक देखा गोवर्धन धारणा, वनकुसुम भूषण, दामोदर कंश दर्पहारी। दामोदर लीला भी कल हम देखे हैं कि इसे लीला के माध्यम से भक्तगण को अपना अंतरंग भक्तों को अपना लिया था। अभी इसमें आता है परंपरा में कंस दर्पहारी। हम जानते हैं कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का आगमन का अन्यतम हेतु था कंस का निधन करना। तब में हम लोग बोलते हैं वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। कंस का निधन किया था, सब आदमी विदित है, लेकिन इसका यहाँ पर दिया है कंस को दर्पहारी। एक चीज़ निधन करना, एक है उसका दर्प चूर्ण करना। भगवान किसी को निधन नहीं करने चाहते हैं। भगवान हमारे अहंकार चूर्ण करने चाहते हैं ताकि हम भगवान को प्राप्त कर सकें। देयर इज मीनिंग बिहाइंड दिस वर्ड। भगवान संहारकारी नहीं है, संशोधनकारी है। अब जैसे कि दामोदर लीला में भी देखा था, जो नलकुबेर एवं उनके भाई उनका संशोधन करने के लिए नारद जी के माध्यम से उनको तपस्या करवाया और आखिर में दर्शन दान देके धन्य कर दिया मणिग्रीव और नलकुबेर का। तो यहाँ पर भी कंस का उसी प्रकार कृपा किया था। लेकिन कंस कौन थे? हम जानते हैं कंस राजा उग्रसेन का पुत्र था, लेकिन इसका वो परिचय, असल परिचय नहीं है। इस सब के मन में एक शंका आता है, संशय आता है। राजा उग्रसेन एवं उनकी पत्नी पवन रेखा इतने धर्मप्राण थे, विष्णु का भक्त थे, उनके ऐसे कुलांगार पुत्र कैसे हो गया? एकदम विपरीत स्वभाव। इसके पीछे इतिहास ऐसी है, पूर्व जन्म में एक कंस एक भयानक असुर था। इसका नाम था विरोचन। इसका नाम था कालनेमी, जो कि विरोचन का पुत्र था। कालनेमी अत्यंत भयानक असुर था। ये कालनेमी रामायण का कालनेमी नहीं, रावण का पार्षद कालनेमी नहीं, इसका दूसरा कालनेमी है।
जो देवासुर जो संग्राम हुआ था, कालनेमी बड़ा अंश लोग दिया था। ये कालनेमी शस्त्र विद्या एवं तंत्र विद्या में पारंगत थे और वो देवासुर संग्राम में आपने सिंह पर बैठते हुए शस्त्र विद्या में उनका इतना अधिकार था, तो अपना त्रिशूल चलाया सीधा श्रीहरि के पास। लेकिन श्रीहरि ने उनको धारण कर लिया और वही त्रिशूल से उनको वध कर दिया। तो कालनेमी का जब वध हो गया तब तो देवतागण बड़ा संतोष हर्षोल्लास कर रहे हैं जी, हमारे ये समस्या का जड़ समापन हो गया। इतना बदमाश था, सबको सताते थे। लेकिन श्रीहरि ने बताया इसका समापन नहीं हुआ, ये द्वापर युग में फिर इसका असुर स्वभाव लेके आएंगे, विल रीअपियर इन द्वापर युग। तो देवतागण बड़ा चिंता में पड़ गए, फिर आके तो हमें परेशान कर देंगे। उन्हें घबराओ नहीं, मैं भी द्वापर युग में आने वाला हूँ। मैं स्वयं आकर मनुष्य शरीर धारण करते हुए आकर तब उनको संशोधन कर दूंगा, समय लगेगा। इतना तक हुआ। अभी यहाँ पर मथुरा में उग्रसेन राजा बना, अत्यंत धार्मिक परायण है और वैसे ही उनका पत्नी पवन रेखा धर्म का मूर्त रूप है और दोनों के नेतृत्व में राज्य में कोई अभाव नहीं। सब धर्मप्राण थे, राज्य में धर्म का बाढ़ मानो चल रहा था। एक कंस का पूर्ववर्ती अवस्था मथुरा में, और देवतागण भी बड़ा संतुष्ट था। पवन रेखा अत्यंत सुंदरी थी, अतीब सुंदरी। वो विदर्भ के राजा के कन्या थे, तो उधर एक बार मायके में गए और अपने मायके में उद्यान में वो रहा करते थे। वहाँ पर एक गंधर्व ने उनको देखा, द्रमिला उसका नाम था। देखकर वो गंधर्व उनको रूप से मोहित हो गए। तो गंधर्व उनको रिझाने का कोशिश किया, लेकिन पवन रेखा उसमें राजी नहीं हुआ, बिल्कुल राजी नहीं हुआ। वो धर्मप्राण थे, तो नाना रूप छल कपट करके उनको मन लुभाने का प्रयास किया, वो व्यर्थ हो गए। तब द्रमिला क्या किया, सम्मोहन विद्या प्रयोग किया, हिप्नोटाइज्ड पवन रेखा, और ड्यूरिंग द स्पेल ऑफ हिप्नोटिज्म उनके साथ वो रहा कर दिए थे, उसे रहते थे। तब तो वो उनका कोई होश नहीं था। तो जब सम्मोहन का वो काल समापन हो गए, व्हेन शी बिकेम डीहिप्नोटाइज्ड, तब तक द्रमिला वहाँ से चले गए। और शी ऑल्सो डिडंट रिमेंबर, उनका कोई याद नहीं रहा बीच में क्या हुआ नहीं हुआ। वो सरल प्राण से वो मथुरा में लौट गए। कुछ दिन बाद राज परिवार में सुना गया कि पवन रेखा गर्भवती है, उसका संतान होने वाला है। तो चारों ओर बहुत खुशी का हमें जा गया। फिर कुछ दिन बाद उनका एक पुत्र संतान प्रसव हुआ, जिसको नाम रखा गया कंस,
जबकि सारा दुनिया जानते हैं काम्स उग्रसेन का और पवनडेका का पुत्र संतान है, लेकिन असल में वो गंधर्व द्रमिला और पवनडेका का पुत्र है और वो छद्मरूपी असुर है। तो यहाँ पर यद्यपि पिता माता अतीव धर्म भावपन्न है, उन लोग बचपन से देखा ये संपूर्ण विपरीत भाव है। इतना क्रूर, इतना निष्ठुर और आसुर प्रकृति का है। इन लोग बहुत प्रयास किया उनको सुधारने के लिए, लेकिन व्यर्थ हो गए। और थोड़ा दिन बाद, थोड़ा बड़ा होने के बाद ये इतना निष्ठुर था, अपने पिता माता को भी कैद कर दिया, जेल में डाल दिया। फिर बाद में कंस का 8 भाई और 5 बहन हुआ था उग्रसेन का, और 8 पुत्र और 5 कन्या हुई थी। ये कन्यागण को उग्रसेन अपना मंत्री जो है वसुदेव उनके साथ शादी करवा दिया। उनके एक भाई थे उग्रसेन का, नाम था देवक, उसका पुत्री थी देवकी। तो ये देवकी का शादी हुआ था उनके मंत्री वसुदेव के साथ। यद्यपि कंस उनके सभी भाई बहन के साथ एवं पिता माता के साथ अत्यंत क्रूर व्यवहार करते थे, लेकिन भगवान का देखिए ऐसी लीला है जिनसे उनका खतरा होने वाली है। देवकी के साथ कंस का अगाध स्नेह था। देखिए भगवान का कैसे चातुरी है, माया है, पहले से ही he has planned in such a way, he has left a link open for his work। कितना डिवाइन प्लान है। देवकी के साथ उनका अगाध स्नेह था, बाकी किसी के साथ नहीं। और जब कंस को कुछ बनाने का बात होता था तब देवकी की कहलाता है, तो देवकी कुछ कहने से वो ना नहीं करेगा, इतना कंट्रोल था। इसलिए जब शादी के समय में जब देवकी का वसुदेव के बहुत गर्भ सहकार देवकी को ले जा रहा है, अपना रथ परिचालन कर, रथ को सारथी को हटा दिया, खुद ही रथ परिचालन करके ले जा रहे हैं अपने बहन को शादी के समय वसुदेव के घर में पहुंचाने के लिए। तो हम जानते हैं भागवत में उल्लेख है, उस समय दैववाणी हुआ, रे मूर्ख, जितने खुशी मजाक से तुम ले जा रहे हो उसी का अष्टम संतान से तुम्हारा निधन होगा। इतना जबरदस्त वाणी सुना सबके सामने समक्ष में उच्च स्वर से, तब उनको तो प्राण वायु हो गया। तभी सोचा कि अभी देवकी के निधन करे, लेकिन वसुदेव बीच में आ गया। उन्होंने कहा देवकी के साथ तुम्हारा तो कोई नुकसान नहीं होगा, इनका अष्टम पुत्र से होगा, तो जो पुत्र होगा मैं तो रहूँगा, मैं दे दूँगा। वो धर्मपरायण थे। इस समय कंस से उनका जो दुर्बलता था देवकी का पास, उसमें वशीभूत होकर देवकी को छोड़ दिया। नहीं छोड़ सकता था, उनको मार देने से काम खत्म हो जाता, ये छोड़ा नहीं, वो तब मारा नहीं, छोड़ दिया उसके, लेकिन जाके कैद कर लिया। उसके बाद में तो हम जानते हैं कि कैसे एक एक करके संतान को वो निधन कर दिया। और जो सप्तम संतान में जोगमाया आए थे, और जोगमाया नहीं, वो
संकर्षण आए थे, जिसको ब्रज में रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हुआ। एवं अष्टम गर्भ में श्री कृष्ण आए थे, जो कि जशोदानंद बाबा का घर में पहुंचा दिया और वो जोग माया को यहाँ पर लाया, जो जिसको मरने में समर्थ नहीं रहा, और वो जाके बता दिया तुमको जो मरने वाला है अभी गोकुल में वर्धमान है। नोटिस दे दिया। नोटिस देने का तात्पर्य है जो कंस का मृत्यु भय पैदा कर दिया। और मृत्यु भय किसके लिए है? उनका श्री कृष्ण के हाथ से निधन होने का। तो हर पल उसको किसका याद रहेगा? श्री कृष्ण का। भगवान के हाथ में निधन होने के लिए भी स्वीकृति चाहिए, ऐसे नहीं होगा। रावण का भी बहुत साधन था, ऐसे राम का हाथ में निधन नहीं हो सकता है। तो कंस ताकि निरंतर भगवान को स्मरण कर सके, पाने के लिए या जान के लिए, वो गैर है। भगवत स्मरण, इससे हमारे मन साफ हो जाता है। केना भी उपाय है ना सैव भजनीय, कोई भी उपाय से करे, कोई भी उद्देश्य हो, भगवान को स्मरण करने से हमारे कल्याण होगा, आखिर में मुक्ति होगा। कंस का मुक्ति हो गया था, लेकिन उसका दर्प का विनाश नहीं हुआ। घमंड पूरा रकम था, एवं और भी अत्याचार बढ़ा दिया। चारों ओर से त्राहिमाम शुरू हो गया। भगवान उसको अवसर दिया, और जब समय हुआ तो आके आपने बलराम के साथ कंस का मुकाबला किया। वो पहले बहुत उनका पूरा राजशक्ति लगा के उनका निधन करने का प्रयास किया। हाथी लगाया, ये लगाया, उसको लगाया, कुछ नहीं हो सका। तब वो उसका घमंड था, मैं खुद 1 to 1 आई विल टेक हिम अप, मल्ल युद्ध में उनको कुचल दूंगा। उसका भी अवसर दिया भगवान, और द्वैत युद्ध में उसको कुचल दिया। उनका जो इतना घमंड था अपना शक्ति पर, अपना बल पर, उसको नाश करने के लिए ही भगवान का आविर्भाव, ये सिखाने के लिए कि कम जैसे जितने मानव होंगे, जिसको जितना दर्प होगा, उसको आखिर में भगवान निराश कर देंगे, क्योंकि हम लोग सब भगवान के संतान हैं। भगवान अपना शक्ति से अशुभ शक्ति को नाश करते हैं एवं शुभ शक्ति को जागृत करते हैं। लेकिन उनके असलियत परिचय है, वो प्रेम के ठाकुर है। श्याम राशो रसो बिहारी, जो रासलीला किया था वही सर्वोत्तम लीला है, वो अनूठा लीला है, जिसके लिए श्री कृष्ण चिरवंदनीय है। रास किसको कहलाता है? एक ही नट जब अनेक नटियों को साथ ताल वाद्य के सहित नृत्य गीत करते हैं, उसी को रास कहलाता है। तो अब भगवान श्री कृष्ण एक ही पुरुष थे और अनेक गोपियाँ थी।
और उन लोग रास पूर्णिमा के रात्रि में नृत्य गीत किए थे। जहाँ पर आश्चर्य की बात है, वहाँ पर श्री कृष्ण का कोई शारीरिक विकार नहीं हुआ। वो दामोदर है, उनका उदार, उनका मन अंतर नियंत्रित है, पवित्र है, निष्पाप है, अचंचल है, वो मायाधीश है। वो कभी माया का शिकार नहीं हो सकता है, काम का शिकार कभी नहीं हो सकता है। उनके पास आके काम प्रेम में रूपांतरित हो जाता है। ये उनका असल परिचय ही है। वो प्रेम का अवतार है, शक्ति का भी अवतार है। यह अपूर्व संगीत का समापन गिरीश चंद्र किया है। हरि बोल हरि बोल हरि बोल मोनामा। भगवान का नाम संकीर्तन से इसका समापन किया था। इसी का चर्चा ठाकुर ने सबके साथ किया था। इसका आगे का प्रसंग हम परवर्ती दिन विस्तार करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।